बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.4 कक्षा 8 मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। तो इसमें सत्य और असत्य बताने के लिए आपको वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, पतंग इन सभी के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुणधर्म हैं, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसको आपको इस तरह इसको याद करना है। देखिए, सबसे ज़्यादा वर्ग में क्वालिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है? वर्ग में। फिर उसके बाद किस में होती है क्वालिटी? इसमें समचतुर्भुज में होता है। फिर उसके बाद किस में होता है? आयत में होता है। फिर समांतर चतुर्भुज में, फिर पतंग में, फिर समलंब चतुर्भुज में। तो देखिए, इसमें आपको समझना क्या है, सभी जो वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, पतंगे और समलंब हो सकते हैं, परंतु सभी समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, पतंगे, समलंब चतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार समचतुर्भुज, सभी समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, पतंगे और समलंब हो सकती हैं, परंतु सभी आयत, समांतर चतुर्भुज, पतंगे, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज नहीं हो सकते। ठीक ऐसे ही सभी आयत, समांतर चतुर्भुज, पतंगे, समलंब चतुर्भुज हो सकते हैं, परंतु सभी समांतर चतुर्भुज, पतंगे, समलंब चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते। ऐसे ही सभी समांतर चतुर्भुज, पतंगे, समलंब हो सकते हैं, परंतु सभी पतंगे, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार सभी पतंगे समलंब चतुर्भुज हो सकती हैं, परंतु सभी समलंब चतुर्भुज, पतंगे नहीं हो सकती। तो देखिए फर्स्ट इसमें क्या है। देखिए फर्स्ट इसमें है, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो सभी आयत जो है वर्ग नहीं होते, बल्कि सभी वर्ग आयत होते हैं, इसलिए क्या है? असत्य है। देखिए इसमें बी नंबर, सभी समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो सभी समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होते हैं, बल्कि सभी समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज नहीं होते। ये क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। इसमें सी नंबर है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो सभी जो वर्ग होते हैं, समचतुर्भुज भी होते हैं, आयत भी होते हैं, समांतर चतुर्भुज भी होते हैं, पतंगे भी होती हैं, समलंब चतुर्भुज भी होता है, इसलिए क्या है? ये भी सत्य है। देखिए इसमें डी नंबर है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। देखिए सभी वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो इसमें क्या बोला गया है? नहीं होते, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो ऐसे इसमें डी नंबर देखिए। अब इसमें है ई नंबर, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। तो सभी जो पतंगे हैं, क्या पूछे इसमें? समचतुर्भुज होती हैं। तो सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होती हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसमें एफ नंबर है, अब सभी समचतुर्भुज पतंगे होते हैं। तो सभी समचतुर्भुज, आयत भी होते हैं, समांतर चतुर्भुज भी होते हैं, पतंगे भी होती है, समलंब चतुर्भुज भी होता है। तो सभी समचतुर्भुज पतंगे होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। ऐसे इसमें जी नंबर देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो सभी समांतर चतुर्भुज पतंग भी होते हैं और समलंब चतुर्भुज भी होते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्य। सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो जो सभी वर्ग है समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, पतंगे और समलंब भी होते हैं। इसमें क्या पूछा गया? सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो हाँ, सभी जो वर्ग हैं समलंब होते हैं, यह क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। आप देखिए इसमें दूसरा है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं वो कौन से हैं? वो वर्ग है और समचतुर्भुज।
तो इसमें वर्ग और समचतुर्भुज राइट कर सकते हैं। इसमें बी नंबर है 4 समकोण हो, तो किस चतुर्भुज के चारों कोण जो समकोण होते हैं वर्ग और आयत के, तो इसमें क्या लिखेंगे वर्ग और आयत। बताइए कैसे एक वर्ग, जो एक वर्ग है कैसे एक चतुर्भुज है, तो क्योंकि वर्ग में चार भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, इसलिए क्या है यह एक चतुर्भुज है। अब बताना है एक वर्ग कैसे समांतर चतुर्भुज है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक, तो और वर्ग में भी क्या होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए वर्ग जो वर्ग है वो क्या है एक समांतर चतुर्भुज भी है। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए यह क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। आपको इतना बस लिखना है उत्तर में। देखिए अब इसमें एक वर्ग कैसे समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज में क्या होता है इसकी जो चारों भुजाएं समान होती हैं और सम्मुख कोण क्या होती सम्मुख भुजा क्या होती है समांतर होती है। तो वर्ग में भी क्या होता है वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं और सम्मुख भुजा क्या होती है समांतर होती हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि चारों भुजाएं समान तथा सम्मुख भुजा समांतर होती हैं इसलिए वर्ग जो है क्या है एक समचतुर्भुज है। आपको केवल इतना बस राइट करना है। ओके, तो वर्ग एक आयत है कैसे बताएंगे, तो वर्ग एक आयत कैसे होता है, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं इसलिए वह एक आयत भी है। ओके, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो किस चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं। तो इसमें एक बोला है, आप दो चार बता सकते हैं। एक समचतुर्भुज, वर्ग और आयत और समांतर चतुर्भुज भी होता है के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसमें दूसरा है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, तो इसमें बताना है किस चतुर्भुज के जो विकर्ण है लंब द्विभाजक हो, मतलब जहाँ पास वो इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पास 90 डिग्री का कोण बने। तो वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, आपको इतना राइट करना है। और विकर्ण जिसके बराबर हों उसको बताना है आपको। तो वर्ग और आयत के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो वर्ग तथा आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, इतना आपको इसमें राइट करना है। और इसमें 5वां नंबर है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, बताइए एक आयत जो है उत्तल चतुर्भुज कैसे है। देखिए आयत के सभी कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, जो 180 से कम है इसलिए वह क्या उत्तल चतुर्भुज है। देखिए उत्तल चतुर्भुज में क्या होता है, जो आंतरिक कोण होते हैं वो 180 से कम होता है, इसलिए जो आयत है वो क्या है एक उत्तल चतुर्भुज भी है। और आयत के जो विकर्ण हैं अभ्यंतर होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं आयत के अंदर की ओर बने होते हैं, अभ्यंतर मतलब होता है अंदर की ओर, इसलिए यह क्या है उत्तल चतुर्भुज एक आयत जो है एक उत्तल चतुर्भुज भी है। तो आप ऐसे दो कंडीशन इसमें राइट कर सकते हैं। देखिए इसमें 6वां है ए बी सी, ए बी और सी एक क्या है समकोण है, तो मतलब जो बी है बी क्या है एक समकोण है यहाँ पास। देखिए और ओ की सम्मुख भुजा, ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। देखिए यहाँ पास समकोण है, समकोण की सम्मुख भुजा क्या है ए सी, तो ए सी का मध्य बिंदु क्या है ओ, क्या है ओ। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है, बिंदुओं को चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई। ये जो भुजाएं हैं ए डी और सी डी, ए और ओ डी, ए अपने से खींची गई हैं हमारी सहायता के लिए। तो आपको इसमें क्या बताना है, तो जब बी के सम्मुख भुजा ए सी पर जो मध्य बिंदु क्या है ओ, तो आपको बताना है कैसे ओ ए और ओ सी ओ बी ए समान दूरी पर हैं किससे ओ से, तो आपको इसमें बताना है ए बी सी कैसे समान दूरी पर है ओ से। तो देखिए इसमें क्या करेंगे,
सर्वप्रथम ओ डी को आप यहाँ डी तक बढ़ाइए। डी तक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ओ बी बराबर क्या होगा, ओ डी क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी। ओके, तो इसमें लिखना है सर्वप्रथम बी ओ को डी तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि ओ बी बराबर हो जाए ओ डी। ओके, अब आपको क्या करना है, अब डी से ए और सी को इस प्रकार मिलाएंगी कि ये जो है 90 डिग्री का कोण बन जाए। यहाँ पास कितने कोण बन जाए, 90 डिग्री का। ओके, तो आपको डी से आपको ए डी को मिलाना है और सी को मिलाना है। कैसे मिलाएंगे कि यहाँ पास जो है 90 डिग्री का कोण बन जाए। तो ए डी और सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कोण ए डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब जो आपको यह आकृति जो मिली वह क्या है, आयत है। तो ए बी सी डी ये क्या हो जाएगा, आयत। तो अब ए बी सी क्या है, एक आयत है। अब देखिए इसमें ए बी सी डी में देखिए, आयत ए बी सी डी में देखिए, तो आयत में क्या होता है, इसके विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं। विकर्ण मतलब बी डी और ए सी ये दोनों क्या है, विकर्ण है। तो जितनी दूरी ओ से ए तक की होगी, ठीक उतनी दूरी ओ से सी तक की होगी। ठीक उतनी दूरी ओ से बी तक की जितनी दूरी होगी, ठीक उतनी दूरी ओ से डी तक की होगी। ठीक है, चूँकि इसके जो विकर्ण हैं बराबर होते हैं, तो आप कह सकते हैं जितनी दूरी ओ से ए तक की होगी उतनी दूरी ओ से सी तक की होगी। अब विकर्ण बराबर हैं तो क्या होगा, उतनी दूरी ओ से बी तक की होगी और उतनी ही दूरी ओ से डी तक की होगी। तो इसमें कैसे आपको राइट करना है, देखिए इसमें क्या है, ओ से ओ ए की जितनी दूरी है, मतलब ओ ए बराबर हो जाए किसके, ओ सी के। तो ओ ए बराबर होगा ओ सी के, तथा ओ बी बराबर होगा किसके, ओ डी के। तो ओ बी बराबर हो किसके, ओ डी के। अब इसके विकर्ण बराबर हैं तो इसके आपस में क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर हो किसके, ओ सी के, और ओ बी बराबर हो किसके, ओ डी के। तो आप ऐसे इसमें राइट कर सकते हैं, ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी, ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी। इस प्रकार आप राइट कर सकते हैं। तो अतः इसमें क्या हो जाएगा, अतः ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है। ओके, इस प्रकार इसमें आपको राइट करना है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 4.1। इसमें प्रश्नावली 3.4 के सभी सवाल हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 4.1 या अध्याय 4 देखेंगे। तो अब आपको यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।